हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस आप कर रहे होंगे अपने घर पे भी अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। आज का एक पॉइंट मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि एक फिटनेस कोच की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और आप एज अ क्लाइंट या एज अ व्यूअर्स आपको किस तरह से स्मार्ट बनना है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करें रियलिस्टिकली। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं कि मैं एक स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी कोच हूं, उसके साथ साथ मेरे पास एक फिटनेस न्यूट्रिशन का भी सर्टिफिकेट है, तो तभी मैं अपने आप को एक फिटनेस कोच कह सकता हूं। मतलब कि अगर मेरे पास सिर्फ जिम एक्सरसाइज से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है या फिर न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करा नहीं सकता। तो एक फिटनेस कोच आप तभी किसी को कह सकते हो जब उसको न्यूट्रिशन की भी नॉलेज हो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज साइंस एंड बायोमैकेनिक्स की भी नॉलेज हो। अब एक फिटनेस कोच का काम क्या है और क्या आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिटनेस कोच का काम ये नहीं होता कि किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो वो इस तरह की डिजीज को क्योर नहीं कर सकता। कोई एक इंसान है जो ऑलरेडी हेल्दी है, मतलब कि उसको किसी टाइप की कोई डिजीज नहीं है और वो चाहता है कि अपने फिटनेस लेवल्स को रेज करे, अपना बॉडी फैट परसेंटेज को वो ड्रॉप करना चाहता है या कुछ मसल साइज या मसल स्ट्रेंथ को गेन करना चाहता है, तो ये काम होता है एक फिटनेस कोच का कि वो उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर नहीं कर सकता बल्कि उसकी फिटनेस लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो ये चीज हमें माइंड में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। फिटनेस ट्रेनर्स को भी ये हमारे कोर्स में सिखाया जाता है कि स्पेशल पॉपुलेशन के लोगों को, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज लोग हैं या किसी को बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम है या और कोई हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है तो उनकी ट्रेनिंग किस टाइप की होगी। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि उनकी प्रॉब्लम्स को हम ट्रेनिंग के थ्रू कैसे क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एज अ व्यूअर अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जो कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे ट्रेनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम आपको कोई इस तरह का कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो नहीं करा सकते या कोई ऐसी कोई चमत्कारी डाइट नहीं दे सकते जिससे आपकी वो प्रॉब्लम्स क्योर हो जाए। हमें भी या मुझे भी एज अ फिटनेस ट्रेनर ये एक रोल प्ले करना होगा कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करूंगा पहले एंड देन उसके अकॉर्डिंग अगर वो अप्रूव करते हैं कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, किस टाइप की डाइट आपको लेनी है, किस टाइप की डाइट आप नहीं ले सकते, तो ये सब जानने के बाद ही मैं आपको एक एक्सरसाइज प्लान दे सकता हूँ, एक डाइट प्लान दे सकता हूँ जो कि आपकी उस हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करने में मदद कर सकता है लेकिन क्योर नहीं कर सकता। तो क्योर अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। और अगर आप कंसल्ट नहीं करते हैं तो ये मत समझिए कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करके आपकी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी। तो आपसे एज अ व्यूअर, एज अ जेन्युइन व्यूअर, जागरूक व्यूअर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाएं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने से पहले या किसी भी ट्रेनर से ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर अपना चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये एक्सपेक्ट मत करें कि भी आप कोई भी ट्रेनर के अंडर, कोई भी फिटनेस कोच के अंडर ट्रेन करेंगे और वो आपको एक एक्सरसाइज प्लान दे देगा, कोई आपको चमत्कारी डाइट दे देगा तो वो आपकी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाएंगी। सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे आप कंसेंट लें कि आप एक्सरसाइज करने के लिए फिट है भी कि नहीं। अगर आप फिट हैं तो किस टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कौन सी मूवमेंट्स आपको नहीं करनी है और किस टाइप की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो डाइट क्या उसके साथ रिएक्शन तो नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी, एक डॉक्टर का कंसेंट होगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन होगी, तब आप जाके फिटनेस ट्रेनर को जेन्युइनली जो भी आपको मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप बताएं। अगर आप वो नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जो आपकी है और आप उसको क्योर करने के लिए जिम में आए थे या किसी ट्रेनर के अंडर ट्रेन कर रहे थे, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसका क्या फायदा। तो आई होप गाइज आपको मेरी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी भी मैं राय जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं
मैंने एज अ फिटनेस ट्रेनर अपना रोल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। अब आप अपना रोल जरूर प्ले करें और मुझे जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए